कड़ी धूप में शहर से बहुत दूर एक खुले मैदान के पास एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के छाये में दिलीप और उसका परिवार थोड़ा विश्राम कर रहे थे। सुबह से बहुत दूर तक पैदल आने के कारण सभी बहुत थक गए थे, इसलिए खाना खा के थोड़ा विश्राम करने लगे और थका हुआ राजू अपने मम्मी के गोदी में सो गया। ज्यादा देर तक बैठने की फुर्सत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके फिर से यात्रा शुरू करनी होगी। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर दिलीप के गांव का घर। प्रफुल्ल नगर के एक झुग्गी में एक छोटी सी झोपड़ी में दिलीप अपने परिवार के साथ रहता था। कुछ ही दूरी पर बालाजी स्टील फैक्ट्री था, जहाँ दिलीप मजदूरी का काम करता था। हर रोज दिलीप सूरज की पहली किरण से पहले ही कारखाने के लिए रवाना हो जाता। अचानक एक दिन लॉकडाउन के कारण कारखाना बंद हो गया, यहाँ तक कि मालिक ने पैसा देने से भी मना कर दिया। मजदूर दिलीप अपने परिवार का पेट भरने के लिए पागल की तरह शहर के सड़कों में कुछ काम के लिए भटकने लगा। लॉकडाउन में बंद शहर में दिलीप को कोई काम नहीं मिला। फिर उसने फ्री राशन दुकान में गया कि कुछ दाल चावल मिलेगा। दिलीप एक प्रवासी मजदूर है जो गांव से आया है। प्रफुल्ल नगर का राशन कार्ड उसके पास नहीं था, इसलिए राशन दुकान के मालिक ने दिलीप को राशन देने से इनकार कर दिया। इसलिए दिलीप को राशन नहीं दिया। कुछ समय बाद दिलीप दूसरे एक सड़क से जा रहा था, तब एक पुलिस वैन उसके सामने आकर रुकी और मास्क ना पहनकर रास्ते में घूमने के कारण पुलिस ने दिलीप को बहुत पीटा। भूखे परिवार वालों के लिए खाने के बदले थका तवा हुआ दिलीप खाली हाथ ही घर लौट आया। पापा, 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 आप मेरे लिए कुछ खाना ला कर देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। अब लाकर दो ना पापा, बोलो ना पापा। अपने भूखे बच्चे को थोड़ी सी खाने के लिए इस तरह से विलखते हुए देखकर दिलीप का सीना दर्द से भर जाता है। भूखे दिलीप और उसका परिवार निराश होकर बैठा था। अचानक एक आदमी 2 हाथ में थैली भरकर अनाज और सब्जियां लेकर आया। कुछ साल पहले रवि और उसकी विधवा माँ दिलीप के कारखाने के सामने पराठे का एक दुकान चलाता था। एक तूफान की रात में रवि की माँ दुकान में बीमार हो गए। छोटा सा रवि क्या करेगा कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब उसने कारखाने के मजदूरों के पास मदद मांगने गया, लेकिन घर लौटने में व्यस्त मजदूरों ने रवि की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबके बाद दिलीप निकला। तब दिलीप ने रवि का बात ध्यान से सुनकर उसे अस्पताल जाने में मदद किया। उस दिन दिलीप को वेतन मिला था और दिलीप ने अपना आधा वेतन रवि की माँ के इलाज के लिए दिया था। माँ ने अभी के लिए पराठे बनाकर भेजा है और कुछ दाल, चावल, अनाज और कुछ पैसा भी भेजा है और मुझे इस समय आप सभी के साथ खड़ा होने के लिए कहा है। दिलीप रवि की जिम्मेदारी और ना बढ़ाते हुए रवि की माँ की द्वारा भेजा गया भोजन, अनाज और पैसों को लेकर अपने गांव जाने का तैयारी करने लगा। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद अपने गांव के घर के लिए दिलीप अपने परिवार के साथ फिर से यात्रा शुरू किया। दिलीप अच्छे से जानता था कि अगर कैसे भी करके गांव के घर पहुंच जाए तो कम से कम उन सबको भूखे मरना नहीं पड़ेगा, इसलिए किसी भी हाल में घर पहुंचना ही होगा। धीरे धीरे वह जाना पहचाना शहर दूर होने लगी, जिस शहर में दिलीप बहुत आशाएं लेकर आया था। पश्चिमी आकाश में डूबता हुआ सूरज इन सबका साक्षी बनकर रह गए। अलविदा शहर, अलविदा। जिस देश में भोजन के अधिकार के नाम पर कानून है, उसी देश में लोगों को भोजन के लिए तरसना पड़ता है। दिलीप जैसे गरीब मजदूर आज ये बात बहुत अच्छे से समझ गया है। चलते चलते सब दूसरे एक शहर में जा पहुंचा, लेकिन रात में कहाँ ठहरेगा। फिर एक परे हुए बड़े पाइप के अंदर ही रात गुजारी, जिसके चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। अपने परिवार की रक्षा के लिए वह रात भर सोया नहीं। वह पाइप के सामने नींद की झपकियां लेता रहा। अनजान लोगों को देखकर 2 कुत्ते दिलीप की तरफ भाग कर आए। जा, चल चल भाग भाग, जा। फिर वह कुत्ते डर कर भाग गए और दिलीप निश्चिंत होकर थोड़ा सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद निगरानी करते हुए एक पुलिस वैन आकर रुकी।
फिर दो पुलिस गाड़ी से उतर के दिलीप के पास गए। दिलीप से पूछताछ करने लगे और दिलीप ने सब कुछ बताया। तब एक पुलिस अफसर ने कहा, ध्यान से सुन, सुबह होते ही यहाँ से चला जाएगा, वहाँ से सब आ जाता है पता नहीं। यह कहकर दोनों पुलिस वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह होते ही दिलीप अपने परिवार को लेकर उस जगह छोड़कर निकल पड़ा। सड़क के किनारे एक जगह पर कुछ लोग खाना पका रहे थे और माइक में घोषणा कर रहे थे, मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण आप सब बहुत समस्या में पड़ गए हैं। सभी कारखाना, दुकान, बाजार, ऑफिस, खेती बाड़ी बंद हो गया है। इस कारण कोई लोगों के घर में चूल्हा भी नहीं चल रहा है। इस स्थिति में हम आप सबके साथ हैं और हमारे प्रिय नेता सीताराम पुस्ता मदद करने के लिए सबके लिए फ्री में खाने का बंदोबस्त किया है। मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं। माइक में घोषणा सुनकर दिलीप रुक गया। घर से लाया गया खाना खत्म हो गया था। यहाँ पर थोड़ा खाना मिल जाता तो अच्छा होता। यह सोचकर दिलीप ने सामने एक आदमी से पूछा, भाई क्या यहाँ पे हमें भी खाना मिलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं पास वाले गांव में रहती हूँ, मुझे भी खाना नहीं मिलेगा। स्थानीय वोटर के लिए है, कुछ दिनों में वोट आने वाले हैं ना। दिलीप समझ गया कि यहाँ पे भी इस बुरे वक्त में मदद के नाम पे राजनीति चल रही है, इसलिए सब आगे जाने लगे। अभी तक आधा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ, पर भूखे परिवार वाले धीरे धीरे बहुत कमजोर महसूस करने लगे। छोटा सा राजू और चल नहीं पा रहा था, इसलिए दिलीप ने उसे कंधों पे उठा लिया और दिलीप की बूढ़ी माँ सबके साथ कदम पे कदम मिलाकर नहीं चल पा रही थी, इसलिए वह धीरे धीरे आने लगी। इस तरह से कुछ देर चलने के बाद दिलीप की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए सड़क के किनारे एक पेड़ के छांव में उन्हें सुला दिया। दिलीप बहुत परेशान हो गया और समय नष्ट ना करके नजदीकी कोई स्वास्थ्य केंद्र का तलाश करने के लिए गया। थोड़ा ढूंढने पर एक स्वास्थ्य केंद्र मिला। जब दिलीप आगे बढ़ा तो अंदर से आवाज आई, वहीं पर रुक जाओ। अंदर सिर्फ एक बुजुर्ग डॉक्टर बैठा था। दिलीप बाहर से ही अपनी माँ की बुरी हालत के बारे में बताया और स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाने का अनुरोध किया। वह डॉक्टर दिलीप का परिचय जानकर और भी कठोर बातें करने लगा। बाहर से आए हुए लोगों से वायरस फैलने की संभावना ज्यादा है, इसलिए डॉक्टर ने सोचा दिलीप से उनको खतरा हो सकता है। फिर उस डॉक्टर ने कुछ साधारण दवाइयाँ दिलीप की तरफ फेंक दिया, लेकिन इस फेंके हुए दवाइयाँ दिलीप के बीमार माँ को स्वस्थ करने के लिए पर्याप्त नहीं था। कुछ समय के अंदर इलाज के बिना दिलीप की माँ की मौत हो गई। सूरज ढलकर अंधेरा छा गया। एक अनजान लोगहीन शहर के सुनसान वातावरण में दिलीप और उसके परिवार वालों की हाहाकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। निराश और दुखी दिलीप अपने माँ को खोने के बाद अब क्या करेगा कुछ सोच नहीं पाया। उस वक्त एक पुलिस अफसर रोज की निगरानी के लिए निकले थे। तब दिलीप को देखकर पूछताछ किया। दायित्वशील कर्तव्यपरायण उस पुलिस अफसर ने खुद पास रहकर दिलीप की मां की अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। फिर एक गाड़ी का इंतजाम करके दिलीप और उसके परिवार के गांव लौटने का व्यवस्था किया। पूरे समय मास्क पहनने के कारण दिलीप ने एक बार के लिए भी उस अफसर का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन इतने दुख के बीच दिलीप का हृदय छू गया। इस धरती में कितने पत्थर दिल लोग आकर जीवन को दर्दनाक बना देते हैं, और इसके विपरीत रवि की माँ और पुलिस अफसर जैसे दयालु लोग भगवान के दूत बनकर आते हैं, जो बिखरे हुए जीवन को टूटने नहीं देते, दो हाथ बढ़ाकर संभाल लेते हैं और कहते हैं आगे बढ़ो, लड़ाई करते जाओ, कभी हार न मानो। कठिन लड़ाई के अंत में नई सुबह की शुरुआत हुई। अपने गांव में उगता सूरज दिलीप और उसके परिवार वालों को स्वागत किया। दिलीप अपने जन्मभूमि को वापस पाया, अपनी प्रकृति माँ को। लेकिन दिलीप के मन में चैन कहाँ है, सिर्फ हाहाकार, क्योंकि दिलीप अपने जन्म देने वाली माँ को हमेशा के लिए छोड़ कर आया, दूर, बहुत दूर।
दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए पास में बेल आइकन को जरूर दबाना। और ये कहानी अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना।